ऑफ मिसकंडक्ट एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट। तो फॉर्म्स पढ़ने से पहले एक मिसकंडक्ट के मीनिंग को हम समझ लेते हैं। मिसकंडक्ट का क्या मतलब होता है? इफ एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द एम्प्लॉय और इट कैन बी ऑब्लिगेटेड, सो इट इज नोन एज द मिसकंडक्ट। अगर एम्प्लॉय की तरफ से किसी भी ब्रीच ऑफ किसी भी ड्यूटी या किसी भी ऑब्लिगेशन का ब्रीच किया जाता है, मतलब उल्लंघन किया जाता है, तो उसको हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि भाई ये तो मिसकंडक्ट है, ये तो कदाचार है। कि एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द रिटर्न एंड द एम्प्लॉयड पॉलिसीज आर गिव टू द एम्प्लॉय, बट आफ्टर some time the employees and sometimes the employer are also starting to omitted it or try to we can say that उसका उल्लंघन अगर वो करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? मिसकंडक्ट कहते हैं। कि एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग मेनी काइंड ऑफ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल थिंग्स आर गिविंग टू यू इन अ रिटन वे और समटाइम इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सुपीरियर, बट स्टिल द एम्प्लॉयज आर निग्लेक्टेड, है ना। या उन पॉलिसीज का, उन एक्ट का, उन नियम कायदे कानून का, पॉलिसीज का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिसकंडक्ट कहते हैं। इफ द पॉलिसीज आर मेकिंग फॉर द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज आर ट्राई टू ब्रीच द any act or any policy, so it can be considered as a misconducting। अब ये मिसकंडक्टिंग दो तरीके का होता है। पहला होता है माइनर मिसकंडक्ट और सेकंड होता है मेजर मिसकंडक्ट। तो माइनर मिसकंडक्ट में क्या होगा कि दो इसके फॉर्म हो गए। पहला तो लेट कमिंग, कि भाई एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उनका टाइम है वो उस टाइम पर नहीं आते हुए लेट आ रहे हैं, तो ये माइनर मिसकंडक्ट है ना। सूक्ष्म कदाचार जिसको हम कहेंगे। दूसरा है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 6 डेज। अगर आप बिना किसी जानकारी के आपकी नौकरी पर से कम 6 दिन के लिए अनुपस्थित हैं, तो वो भी माइनर मिसकंडक्ट में आएगा। कि भाई आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं इतने दिन तक नहीं आऊँगा और आप लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं, अवकाश पर। नेक्स्ट इज द लॉइटरिंग गॉसिपिंग इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। लॉइटरिंग मतलब इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना, या गॉसिपिंग करना किस समय? जब आपका काम का समय हो, जब वर्किंग आवर्स हो कंपनी के, उस समय आप लॉइटरिंग और गॉसिपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो वो भी माइनर मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट, फेलियर टू वेयर ऑफ स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म, दैट मीन्स कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी का जो यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड है, आप उसको नहीं वियर कर रहे हैं और इसके अलावा आप कोई भी दूसरा क्लॉथ, टाइट क्लॉथ्स या एनी अदर क्लॉथ्स विच इज नॉट परमिसिबल बाय द फैक्ट्री, स्टिल यू आर वेयरिंग इट, तो वो क्या होगा? माइनर मिसकंडक्ट है। लास्ट वन इज द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्यूटीज और निग्लेक्ट ऑफ वर्क, कि आप जानबूझकर वर्क को और अपनी ड्यूटी को क्या कर रहे हैं? नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल एक्ट, है ना, कैन बी कंसीडर्ड अंडर द माइनर मिसकंडक्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर मिसकंडक्ट, कि भाई आप बड़े पैमाने पर किस तरीके से कदाचार कर रहे हैं, या जो आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी है उसका जो आपका ड्यूटी है, आपके जो ऑब्लिगेशंस है उनको आप ब्रीच कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। So first measure misconducting is the disobedience of any lawful or and reasonable order of a superior। अगर सुपीरियर की तरफ से आपका कोई भी रीजनेबल ऑर्डर है तो आप उसको उसकी आज्ञा का पालन आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टोटली इग्नोर द ऑर्डर्स ऑफ योर सुपीरियर। नेक्स्ट इज द गोइंग ऑन लीगल स्ट्राइक और इंस्टिगेशन। आप किसी लीगल स्ट्राइक पर, मतलब पहले की जानकारी दिए देकर और आप स्ट्राइक पर चले जाते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तो ये भी मेजर मिसकंडक्ट है। चाहे आपने इन्फॉर्म कर दिया है, स्टिल इफ यू आर गोइंग टू द एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्राइक, लीगली स्ट्राइक यू आर डूइंग, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ अंडर मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट इज willful slowing down in performance in work or thereof। अगर आप जानबूझकर बहुत स्लो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, आपका परफॉर्मेंस आप जानबूझकर कम कर रहे हैं, तो वो भी मेजर मिसकंडक्ट होगा। नेक्स्ट, थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस और प्रॉपर्टी। अगर आप एम्प्लॉय के बिजनेस के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी
या चोरी करते हैं, है ना, एज एन एम्प्लॉयर होकर आप अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस या उसकी प्रॉपर्टी में से फ्रॉड करके किसी भी तरह का धोखाधड़ी या चोरी करते हैं तो वो भी मेजर मिसकंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज habitual absenteeism without leave for more than 10 consecutive days or overstaying the sanctioned leave without sufficient ground। आप बिना किसी जानकारी के 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी पर हैं या आप बिना इन्फॉर्म किए और अपने मन से उन और ज़्यादा लीव को एक्सटेंड कर रहे हैं। आप कह के कहते हैं कि 6 दिन में आ जाऊँगा और उसके बाद अपने 12 डेज तक लीव पर आप रहे बिना किसी जानकारी के, है ना, बिना किसी प्योर इंफॉर्मेशन के, तो इट इज ऑल्सो कंसर्निंग अंडर द मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट इज हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी स्टैंडिंग ऑर्डर और एनी लॉ एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप किसी भी लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं जानबूझकर, जो पॉलिसी जो नियम कायदे बने हैं आपको मालूम है कि इसकी सजा क्या है कंपनी में, स्टिल यू आर we can say that breaching। Next, collection without the permission of the manager or any money within the premises of establishment। अगर आप अपने सुपीरियर के बिना किसी परमिशन से लोगों से बेवजह का एक तरीके से कह सकते हैं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, है ना, एट द प्लेस ऑफ द premises of establishment, तो वो भी क्या है, मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट इज engaging in trade within the premises of establishment। आपका काम कुछ और है और आप व्यापार संबंधित गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपका काम कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कम इनटू द मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, हैबिचुअल निग्लेक्ट ऑफ वर्क और हैबिचुअल नेग्लिजेंस। आपकी आदत है कि आप जानबूझकर काम को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। आपको मालूम होने के बाद भी अगर आप उसको हैबिचुअली आपकी आदत के अनुसार निग्लेक्ट कर रहे हैं तो इट इज कम इनटू द मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, कैनवासिंग फॉर यूनियन मेंबरशिप और कलेक्शन ऑफ यूनियन फंड्स विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप यूनियन फंड्स के लिए बिना किसी प्योर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन में कलेक्शन होता है ना, फंड जमा होता है, हमने ट्रेड यूनियन के टॉपिक में पढ़ा था, तो विदाउट एनी परमिशन इफ यू आर कलेक्टिंग द फंड फॉर एज अ नेम ऑफ यूनियन फंड्स एट द प्लेस ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सो इट इज ऑल्सो कंसर्निंग अंडर द मेजर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, विलफुल डैमेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप जानबूझकर वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके का डैमेज कर रहे हैं या जो उत्पाद बन के रखे हुए हैं, जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, तैयार हैं, आप जानबूझकर उनको क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो वो भी मेजर मिसकंडक्ट है। आप कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार के बने हुए प्रोडक्ट का पूरा बक्सा आपने फेंक दिया, सारा सामान टूट गया, तो वो क्या होगा, मेजर मिसकंडक्ट। दैट मीन्स हियर यू आर विलफुल, हियर यू आर डूइंग द विलफुल डैमेज ऑफ द वर्क इन progress। Last, holding meeting inside the premises of establishment without the permission of the manager। आपने आपकी मैनेजर्स के बिना परमिशन से अपने जो अनुयायी हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं या एज ए लीडर आपके जो फॉलोअर है ना, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप ग्रुप के लीडर हैं, तो आपके जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप प्रीमाइसेस के अंदर इनसाइड ही आप क्या कर रहे हैं, बिना किसी मैनेजर को इन्फॉर्म करें, उनसे परमिशन लिया, आज्ञा लिया, आप मीटिंग कंडक्ट करें। भाई मैनेजर आया, राउंड पे क्या चल रहा है, सारे एम्प्लॉय यहाँ क्यों इकट्ठे हैं, तो बोले उनका लीडर क्या कर रहा है, भाई मीटिंग दे रहा है। मैनेजर बोल रहा है मुझसे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि आज मीटिंग होगी, काम बंद पड़ा है और ये लोग तो सब मीटिंग में व्यस्त है। तो ये सारी चीज़ें काय में आएंगी, मेजर मिसकंडक्ट में आएंगी। तो सम टाइम एम्प्लॉयज इफ दे आर doing the omission and any breach of the code policy under the company, under the factory, so it is known as the misconducted, and it is divided into the various two categories. First one is the minor misconduct and second one is the major misconduct. It is the topic which is come from the which is come after from the discipline। तो भाई डिसिप्लिन में तो हमने अनुशासन से रिलेटेड चीज़ें सीख ली थी, तो अनुशासन के बाद ही ये आता है मिसकंडक्ट। तो डेफिनेटली इट कैन बी डन बाय द एम्प्लॉयज। तो किसके थ्रू किया जाएगा ये मिसकंडक्ट, एम्प्लॉयज की तरफ से कि भाई सारी व्यवस्थाएं, कई बार होता है कि वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर चीज़ों को निगलेक्ट करें, आप स्लो वर्क करें, आप जब चाहें तब मीटिंग रख लें, आप लेट कमर्स की कैटेगरी
इंडस्ट्री में आए, आप जो स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म है उसको वेयर ना करते हुए कोई दूसरा यूनिफॉर्म आप या कोई दूसरा अपना कैजुअल ड्रेस आप पहन कर आ गए, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स नॉट टॉलरेटेड बाय द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक फिर फैक्ट्री कंपनी के मालिक एम्प्लॉयर उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, दे आर टेकिंग एनी action regarding such kind of misconduct. In our next video, we will discuss the last topic of our 5th unit. Then, after the completion of that topic, our whole syllabus of HRM will also be complete.